बुलंदशहर में चोरी कर पशुओं के अवैध कटान का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर 9 भैंस, 8 कटरे, 8 कटिया, 27 टन चर्बी, 9 बोरे सूखी चर्बी, भारी मात्रा में भैंसों की खाल, अवशेष और पशु वध के उपकरण हुए बरामद। चोरी के पशुओं का कटान करने के बाद मांस और चर्बी बेचते थे शातिर। होटल, ढाबों और साबुन फैक्ट्रियों में की जाती थी चर्बी की सप्लाई। टिन में पैक कर की जाती थी चर्बी की सप्लाई। एएसपी अनुकृति शर्मा की अगुवाई में पशु चोरी और पशु कटान के गोरख धंधे का खुलासा। गिरफ्तार आरिफ पर दर्ज हैं 14 आपराधिक मामले। शातिर किस्म का चोर बताया जा रहा है आरिफ। घर में चोरी छिपे किया जा रहा था पशुओं का अवैध कटान। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस को मिली नगर क्षेत्र में सफलता। बुलंदशहर से जिला संवाददाता सरताज बेग की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिली थी कोतवाली नगर पुलिस को, तो वहाँ पर कुछ अवैध कटान नदी के किनारे या उसके आसपास हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई, तो वहाँ पर तमाम कटान पाई गई, जिसमें भैंसें थी, उनके बच्चे थे, जिसको कटरा कटरी यहाँ पर कहते हैं। कई कटान कटे हुए रूप में भी पाए गए और वहाँ पर तमाम उनकी जो स्किन थी उसको रखा गया था। उनको प्रोसेसिंग करने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था थी, नमक वगैरह भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ जिंदा पशु भी पकड़े गए थे, जिसमें से 9 भैंसें थीं, 8 कटिया थी, 8 कटरे थे। और इनको वहाँ पर जब इकट्ठा किया गया, पूछताछ की गई, पता चला कि ये लोग इसको चोरी करके लाते हैं। और जब उनके बारे में और छानबीन की गई तो ये पता चला कि वहाँ पर अहमदगढ़ में और सिकंदराबाद में, हासू में, यहाँ तक कि दादरी में भी जो चोरियाँ हुई थी वो यहाँ पर उन पशुओं को लाया गया था। उन लोगों को सूचना दी गई, वो लोग आए और अपने पशुओं की पहचान किए और उनको उनकी सुपुर्दी में दिया गया। वहाँ से मौके से आरिफ नामक एक व्यक्ति पकड़ा गया था। अन्य लोग जो थे वो फरार हो गए हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरिफ से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि यहाँ पर लोग पशु चोरी के आते हैं, उनको ले आते हैं और उनकी कटान करते हैं। लोकल सप्लाई करने की बात अभी उसने स्वीकार की है, वो बाहर भी सप्लाई कहीं करता था नहीं करता था, इस पर छानबीन की जा रही है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक सूचना ये भी आई थी कि वहाँ पर जो पशुओं की चर्बी है उसको वहाँ पर निकाला जाता है, उससे जो उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसे साबुन की फैक्ट्रीज में या अन्य जगहों पर उसको इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। इस सूचना पर उससे दुकानों को चिन्हित कराया गया है। उसकी दुकान चिन्हित करने में अगले दिन पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट द्वारा छापा डाला गया, तो वहाँ पर पता लगा कि उनके द्वारा अवैध रूप से उस चर्बी का साबुन में इस्तेमाल किया जा रहा था। उस आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ड्रग इंस्पेक्टर और जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो अपनी कार्रवाई वो लोग अपनी अलग से कर रहे हैं कार्रवाई। कुछ और भी इनपुट हमारे पास हैं जहाँ पर उनके द्वारा चर्बी का दिया जाता था, बेचा जाता था और उनका अवैध इस्तेमाल की सूचना है। उस संदर्भ में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और आगे कार्रवाई करें। सर किस रेट में बेचते थे? कोई बड़ा नेक्सस हो सकता है इसके पीछे? अभी तो प्राथमिक स्तर पे हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, न ऐसी कोई सूचना आई है कि लोकल स्तर पर ही उसको काट रहे थे और काट करके उसको बेचने का काम कर रहे थे। सर कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने फरार हैं अभी भी? अभी तो कटान वाले में से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और साबुन फैक्ट्री से भी एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। बाकी नाम प्रकाश में आए हैं और उन पर भी पुलिस काम कर रही है।